नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है। कई सारे न्यूज़पेपर इस बात को लेके काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2024 एक ऐसा साल आने वाला है जो पिछले कई सारे वर्षों के लगभग 123 वर्षों का रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ देगा कि 2024 में गर्मी इतनी पड़ने वाली है कि पिछले कई सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये कई सारे न्यूज़पेपर इस बात को लेकर चर्चा की हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में बिना देर किए हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का क्लास कि आखिर ऐसा क्या है इस साल में कि इस साल पिछले कई सालों का रिकॉर्ड गर्मी के मामले में तोड़ेगा। आज जिस बात पे हम चर्चा करेंगे उसमें कई सारे मुद्दे हैं। पहला है कि 2024 में गर्मी कैसी रहेगी, 2024 लगभग कितना गर्म रहने वाला है, ज़्यादा गर्मी लगने का या ज़्यादा गर्मी पड़ने का 2024 में कारण क्या है, इस बात पे हम जो है चर्चा करेंगे। और उसके बाद भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है या 2024 में पड़ने वाली है। एक आम नागरिक, एक सामान्य नागरिक होने के कारण मान लीजिए जो अगर हर कोई व्यक्ति तो एसी में रह नहीं सकता और एसी में ऑफिस जा और आ नहीं सकता है, तो मैक्सिमम भारत के जो लोग हैं वो सामान्य ज़िंदगी जीते हैं और उसमें गर्मी का असर उन पे काफ़ी पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी जानकारी से युक्त है कि आखिर इतना गर्मी 2024 में क्यों पड़ने वाला है। बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को चर्चा करेंगे कि ज़्यादा गर्मी लगने का कारण क्या है। तो देखिए लिखा हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वृद्धि की दर जारी है। ये बात तो सभी को पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है सो कई सारे ऐसे कारण बने जिसमें औद्योगिक क्रांति के विकास के लिए हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया और नुकसान पहुंचाने के कारण क्या हुआ कि कई सारे जगह पे जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट था उसको कम कर दिया गया और उसके कारण से जो है सो ग्रीन हाउस इफेक्ट या उसके कारण से जो है सो कई सारे ऐसे गैस हैं जैसे H2O है और कई सारे गैस हैं, उनका परसेंटेज बढ़ा और पृथ्वी पर हमारे धरती पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ ये उठता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो आप एक लेमन की तरह समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्राकृतिक घटना है जिसमें कुछ ऐसे गैस होते हैं जो तो किसी भी ग्रह पे पड़ने वाले जो तापमान है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे हमारी धरती, मान लीजिए हमारी धरती एक प्लेनेट है और इस पे जैसे CO2, CFC, CH4 जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है और N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमारे धरती पे मौजूद होकर यहाँ के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। अर्थात आप अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। चलिए अब हम इस बात का चर्चा करते हैं कि गर्मी पड़ने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, मौसम जो है सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मौसम जो है क्लाइमेट हो सकता है, महासागर का अम्लीयकरण हो सकता है, समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है। तो समुद्र तल में वृद्धि को अगर एक लाइन में समझना चाहें तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारे आइस वर्ग हैं वो पिघलेंगे और जिससे ओशियन का जो एक लेवल है उसमें ग्रोथ हो जाएगा। तो ये कारण है कि इनके प्रभाव ये हो सकते हैं। आगे की अगर हम देखते हैं तो चलिए बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि आखिर 2024 को ही क्यों टारगेट करके इसलिए लिया गया है कि आखिर 2024 में ही अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ने वाली है। तो उसका एक कारण मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण पहले बताया और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारे मानसून का प्रभावित होना। तो चलिए आज हम मानसून के प्रभावित होने के लिए भारत ही नहीं एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें मानसून के प्रभावित होने का कारण हम समझेंगे, जिसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक है एल नीनो और दूसरा है ला नीना। जैसा कि नाम से पता है कि एल नीनो जिसे यह एक लैटिन वर्ड है और एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और ला नीना का मतलब होता है अर्थ होता है लिटिल गर्ल। इसे आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बस इतना याद रखिए कि एल नीनो एक ऐसा
ओशियनिक कंडीशन है जिसमें हमारे क्लाइमेट को, हमारे मानसून को काफी हद तक खराब किया जाता है और कर देता है, और उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव हम पे पड़ता है। लेकिन ला नीना एक ऐसा ओशियनिक कंडीशन है जो हमारे क्लाइमेट और हमारे मानसून को और बेहतर बनाता है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह लड़कियां कई सारे क्षेत्र में जाके उसे और अच्छा करती हैं, तो ला नीना जिसे एक लिटिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, वो हमारे क्लाइमेट, हमारे मानसून को बेहतर करता। चलिए इसे समझते हैं कि एल नीनो और ला नीना का प्रभाव कैसे पड़ता है। एल नीनो को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रशांत महासागर में जाना पड़ेगा, और प्रशांत महासागर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आपको समझना पड़ेगा। ये प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, आप अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी जानते होंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका जो ये है, ये दक्षिण अमेरिका, यह इसका एक देश है यहाँ पर पेरू। आप ये समझ लीजिए कि इस देश, यह जो पेरू देश है, और यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, आप सामान्य तौर पर समझिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर व्यापारिक हवाएं जो हैं सो चलती रहती हैं, और ये व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती रहती हैं। तो जब आप देख लीजिए कि आपको इसमें तीन चीज समझना पड़ेगा कि एक एल नीनो, एक ला नीना। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सामान्य तरीके से, सामान्य तौर पर क्या होता है। सामान्य तौर पर यह होगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर जब व्यापारिक हवाएं चलती हैं, तो उस व्यापारिक हवाओं में सामान्य तरीका से जब यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यापारिक हवाएं चलेंगी, तो क्या होगा कि व्यापारिक हवाएं अपने साथ जो है समुद्र के जल स्तर को भी उठाती हैं, और वो समुद्र का जल भी इन हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगता है। जब ये समुद्र का जल पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगा, तो यहाँ पेरू के तट के पास अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, जिसमें समुद्र के तल के नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है। ऊपर का पानी जो है, ऊपर का गर्म पानी जो है इधर जाएगा, और नीचे का जो है ठंडा पानी ऊपर आएगा, और उस ठंडे पानी के साथ साथ, अब बेलिंग ऑफ वाटर में उस ठंडे पानी के साथ साथ कई सारी समुद्र के तल से आने वाली कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और इस कारण से यहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहाँ? तो पेरू के तट के पास। और यही कारण है कि ये माना जाता है कि पेरू के सामान्य तौर पे जब एल नीनो और ला नीना का प्रभाव नहीं होता है, तो पेरू में मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास पहुँचती हैं, और यहाँ पे आके लो टेम्परेचर क्रिएट कर देती हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पास। लो टेम्परेचर क्रिएट होने का मतलब है यहाँ से हवाएं मॉइस्चर लेके ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठकर यहाँ से चलते हुए यहाँ पर तो अच्छी बारिश करेंगे ही, और यहाँ के साथ साथ जब आप देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास भी ये आके अच्छी बारिश करती हैं और हमारे मानसून को हेल्प करती हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कंडीशन जो है नॉर्मल ईयर का कंडीशन है, सामान्य ईयर का कंडीशन है। देखिए, इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर पूल टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ गर्म पानी को ले आता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के कारण जो है मॉइस्चर लेके ये हवाएं मानसून के तौर पे अच्छी बारिश यहाँ भी करती हैं और हमारे देश में भी करती हैं। ये सामान्य तरीका है। अब आ जाइए एल नीनो की बात करते हैं। ये एल नीनो ईयर की बात करते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि एल नीनो का प्रभाव भारत में 2 से 7 वर्षों के बीच में पाया जाता है। लेकिन आखिर ये एल नीनो है क्या? आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, है ना। किसी को ताकत रहेगा तो कभी मजबूत रहेगा और कभी कमजोर। जब व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाएंगी तो जो वाटर जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था, उस वाटर का फ्लो जो है सो किधर हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब पानी का जो फ्लो है, हॉट वाटर का फ्लो, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाएगा, क्योंकि व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ गई हैं। अब पानी जो है सो पूर्व से पश्चिम की तरफ ना जाके
पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगेगी, ये हॉट वाटर। और जब ये पानी पेरू के तट के पास पहुंचेगी तो वहां पहुंचने के बाद ये जो यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ वाटर होता था वो कमजोर पड़ जाएंगी और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आसपास हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो मॉइस्चर लेके हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी और हमारे भारत देश में जो मानसून की वर्षा होती थी उसे ये कमजोर कर देंगी। इसलिए कमजोर करेंगे कि यहाँ पर जब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर क्रिएट होने पर कोई चीज जो है सो ऊपर नहीं उठ पाएगी बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ से भी आने वाली जो हवाएं हैं जो उधर जानी चाहिए थी वो इधर की तरफ आएंगी और यहाँ से पेरू के तट के तरफ चली जाएगी। और उस साल एल नीनो के प्रभाव के कारण पेरू में मछलियों का उत्पादन में लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। ये भी आप याद रखिएगा, जीके के हिसाब से, करंट अफेयर्स नहीं, जीके के हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थात जब एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो आप एक सामान्य बात समझिए कि जब एल नीनो का प्रभाव होगा तो हमारे मानसून प्रभावित होंगे, मानसून समय पर नहीं आएगा और भारत में तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। और यही कारण है कि 2024 में भारत में एल नीनो के प्रभाव के आने की संभावना है और इस कारण से यह माना जाता है कि इस साल जो है गर्मी काफी अधिक पड़ेगी। चलिए, हमने एल नीनो आपको बता दिया। अब हम जो है आपको ये बताते हैं कि ला नीना क्या होता है। ला नीना जिसे लिटिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब एक छोटी लड़की। ये एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आप जब नॉर्मल ईयर आप ले रहे थे तो सामान्य सालों में जो व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती थी वही अभी चलेगी, लेकिन ला नीना के कंडीशन में ये हवाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि ये जो पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो जलधारा चलती थी वो काफी अधिक मात्रा में चलने लगेगी और इस कारण से ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में क्या होगा, टेम्परेचर जो है सो यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट अत्यधिक क्रिएट हो जाएगा और लो प्रेशर का बेल्ट अत्यधिक क्रिएट होने के कारण क्या होगा, यहाँ से हवाएं मॉइस्चर लेके अधिक गर्म होकर ऊपर उठेंगी और हमारे भारत में आके जो मानसून सामान्य तौर पे बाकी सालों सक्रिय था वो इस साल अत्यधिक सक्रिय होगा और वर्षा अत्यधिक ज्यादा पड़ेगी, जिसके कारण से तापमान कम होगा और गर्मी कम पड़ेगी। ये हुआ ला नीना। तो मुझे उम्मीद है कि एल नीनो और ला नीना का प्रभाव हमारे मानसून पर और भारत के तापमान को कैसे प्रभावित करता है ये आप निश्चित समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो इस पे एक विशेष क्लास मैं फिर से लूंगा। चलिए, ये लू से सावधानी के उपाय है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आप सामान्य तरीके से जानते हैं कि अत्यधिक तापमान बढ़ने पर क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप एक ज्योग्राफी के क्लास के हिसाब से इसे समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे और भी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।